पास चला जाए और सारे इंपॉर्टेंट आज के सेशन के स्टॉक्स से न्यूज़। अजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष और वीरू और सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। पता नहीं आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे और फिर एक्चुअल दिवाली मनाएंगे, क्या प्लान है? कल ही तो एक्चुअल दिवाली है। कल एक्चुअल दिवाली है। मैं मार्केट के लिहाज से पूछ रही थी। आइदर वेज दिल्ली में क्या सीन है? दिल्ली में भी कल ही मना रहे हो ना? हाँ, दिल्ली में भी कल बना रहे हैं। आज छोटी है, कल ही अपन कल ही बनेगी, है ना, कल ही बनेगी। चलिए, अच्छी चीज़ है। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मुहूर्त के टाइम पे आप घर पे होगे और टाइम पे पूजा कर पा रहे होगे। हाँ, हर्षदा, आज के स्टॉक से न्यूज़। आज के स्टॉक से न्यूज़ में आशीष पहले तो मैरिको के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर नतीजे वैसे बेहतर है। मुनाफे में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। 433 करोड़ का यह फिगर है, 384 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 7.5% बढ़कर आया है, ये आप कह सकते हैं इनलाइन है 2664 करोड़ पर। एबिटा में 5% तक की ग्रोथ, हालांकि 631 करोड़ का अनुमान था, 521 करोड़ पर यह फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। मार्जिन स्टेडी रहे हैं, इनफैक्ट स्टेडी नहीं, थोड़े से ट्रिम हुए, लेकिन 19.6% पर वर्सेस 20.1%। कंपनी कह रही है डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% की, इंटरनेशनल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 13% की है। पैराशूट में वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों अच्छी रही है। सफोला की वैल्यू ग्रोथ फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि अर्बन ट्रैजेक्टरी इस समय स्टेबल है, जहां पर रूरल में आउट परफॉर्मेंस बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, वो एक अच्छी चीज है। आगे के लिए आउटलुक भी उन्होंने थोड़ा सा सुधारा है, स्पेशली इनके डिजिटल ब्रांड्स को लेकर। तो ये नंबर्स पर पहले स्टॉक रिएक्ट करेगा। वोल्टास, जहां पर बाकी पूरे स्पेस में कुछ निराशा हाथ लग रही थी, वोल्टास का प्रॉफिट आया है 134 करोड़ पर, 36 करोड़ से बढ़कर। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ा है। रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ दिखाई दे, 2620 करोड़ के आसपास। एबिटा 162 करोड़ पर है। मार्जिन आए हैं 6.2%, मार्जिन एब्सोल्युटली इन लाइन है, तो नंबर्स डिसेंट है। कॉनकॉर के परफॉर्मेंस में प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन रेवेन्यू 4% बढ़ा है, एबिटा में लगभग 6% तक का इजाफा, और मार्जिन इनफैक्ट थोड़े से बेहतर कंपनी कर पाई है, करीब करीब 25% के ऊपर के मार्जिन आए हैं। तो ये वो वायदे वाली कंपनियां हैं जिस पर आप पहले नजर डालेंगे। इसके अलावा टोरेंट फार्मा आप रेडार पर रखिएगा, जहां पर आज दरअसल एक ब्लॉक डील होने वाली है, और इस ब्लॉक में प्रोमोटर्स अपनी करीब करीब 3% हिस्सेदारी ऑफलोड करते दिखाई देंगे। बेस साइज 83 लाख शेयरों का है, यानी कि 2.4% का स्टेक। अगर डिमांड अच्छी रही तो इसे बढ़ाकर 2.9 या 3% तक ले जा सकते हैं। फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो 3022 रुपये 70 पैसे है, यानी कि कल की क्लोज की तुलना में करीब 6% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। रफली 3000 करोड़ का ये ब्लॉक मार्केट में आ जाएगा, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। दूसरी तरफ जेबीएम ऑटो के हाथ दरअसल बहुत बड़ा ऑर्डर लगा है, करीब 7500 करोड़ का। इनको 1390 इलेक्ट्रिक बसेस दरअसल डेवलप और सप्लाई करनी है, तो वो एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। केन्सटेक, जेएसके फार्मा, हिटाची एनर्जी, जेएचसीएल, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, ये सभी वो नतीजे हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इन स्टॉक्स को वैसे आप अप्रोच करेंगे। खराब परफॉर्मर्स में रेडिंगटन, हनीवेल ऑटोमेशन रहे हैं, तो वहां पर कुछ कुछ प्रेशर बनता दिखाई दे सकता है। गार्डन रीच भी आज खबरों में है, 490 करोड़ का दरअसल ऑर्डर इनको गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस से मिला। इनको एक अकूस्टिक रिसर्च शिप डेवलप और डिलीवर करनी है। और रखिए स्टॉक्स रडार पे। इनमें से दो मुझे याद पड़ता है, एग्जैक्टली 490 करोड़ का गार्डन रीच का कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था, तो हो सकता है वो ऑर्डर मिलने की खबर और ये फाइनल लेटर ऑफ अवार्ड होगा, तो हम ऑलरेडी इस खबर पे हो सकता है रिएक्ट करें, और हर्षदा एक बार चेक कर डालेंगी। और ऐसे ही जेबीएम ऑटो की एग्जैक्ट ऑर्डर साइज की खबर आई थी मार्च अप्रैल में, तो ऐसा तो नहीं अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये सब खबर है जो आज अपन रेडार पे रखेंगे। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। वेडनेसडे है और मंथ का लास्ट वेडनेसडे है, तो निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। भाई छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी तो खैर सेलिब्रेशन चल ही रहा होंगे, कल आप लोगों ने धनतेरस एंजॉय भी करा होगा, तो फेस्टिविटी से एकदम बीचों बीच बैठे हैं अपन लोग। यूएस का जीडीपी Q3 का प्रिंट आज शाम को रिलीज करा जाएगा, देखते हैं। रिजल्ट्स में निफ्टी वाली एक ही है, लार्सन एंड टूब्रो,
वायदा की 4 कंपनीज के नंबर्स आने, आदित्य बिरला कैपिटल, बायोकॉन, डाबर और टाटा पावर। आप रखिएगा, कैश की लिस्ट भी है। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है। क्रिसिल 15 रुपए, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 23 रुपए 19 पैसे और सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक्स डिविडेंड होगा। आज फिर जैसे अल्फाबेट के नंबर्स ने मूड चेंज करा नैस्डैक का, कल एंटिसिपेशन में तेजी थी और आज पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने के बाद फ्यूचर्स मजबूत हैं। तो आज फिर 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के, जो यूएस में आ रहे होंगे। जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यूरोजोन का जीडीपी, बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह सब नंबर्स आएंगे हेल्थ रिलेटेड उस अर्थव्यवस्था के। और यूएस में ना सिर्फ जीडीपी बल्कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कच्चे तेल की चाल के लिहाज से। कल बीओजे की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा, लेकिन 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होने जा रही, पर आउटकम कल आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, वो जो स्विगी के आईपीओ की अपन लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे, हर्षदा मेंशन कर रही थी, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक्चुअल डिटेल्स का सूत्र खाली से खबरें थी, आज कंफर्मेशन आ जाएंगे, डेट्स के, भाव के, सारी चीजें। तो रेड आप रखिएगा। एक काम करता हूं, यहां पे एक